बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो चुका है। पहली पोस्टिंग हो भी गई है, लेटर जारी कर दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दिया गया है एक दिन पहले। ये हम भी बता चुके हैं और कई प्लेटफॉर्म पर आप जान भी चुके हैं। लेकिन कल एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि तकनीकी पेच है जिस पर हम काम कर रहे हैं और शिक्षक को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तकनीकी पेज की बात मान चुके हैं। सूर्य बिहार ने आपको लगातार कह रहा था कि तकनीकी पेज है और उसी तकनीकी पेज में एसीएस फंसे हुए हैं और हम तो ये करें कि अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार ने एक इशारा, अच्छा वाला इशारा दे दिया है, जिसके बाद से शिक्षकों को खुशखबरी मिलने वाली है। क्या है पूरी बात, आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से, शिक्षकों के परिवारों से और आम बिहार वासियों से ये नम्र निवेदन करते हैं कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, भर भर कर प्यार मिल रहा है। लेकिन वीडियोस तो आप लाखों की संख्या में रोजाना देखते हैं, लेकिन 65% ऐसे हमारे दर्शक हैं, व्यूवर हैं जो चैनल से जुड़े हुए नहीं है, यानी यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपका इस सहयोग से हमारे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और हम उससे फ्री जर्नलिज्म कर पाएंगे। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में करीब 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किया है, जिसमें से 700 कुछ लोग, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आपको हम बताते चलें कि 759 शिक्षकों ने, कैंसर पीड़ित 759 शिक्षकों ने आवेदन किया था और इनमें से 47 शिक्षकों के आवेदन जो थे उस पर विचार किया गया और 759 शिक्षकों के विचार किया गया। इसमें से 10 शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफ़र किया गया। कुल 35 शिक्षकों को ट्रांसफ़र दिया गया है। बाकी जो शिक्षक हैं उनके फॉर्म अलग अलग, कुछ लोगों के फॉर्म में त्रुटियां थी जिसके कारण रद्द कर दिया गया। जो कुछ फॉर्म बच गए हैं, इन 43 शिक्षकों में से उनको अलग लॉट में माना गया कि वो, इनका केस कैंसर में नहीं है, वो क्रिटिकल नहीं है, उनको हम दूसरे लॉट में इंक्लूड करेंगे और फिर जारी करेंगे। लेकिन एक बातें जो हम लगातार बता रहे थे, उन्होंने एसीएस ने भी माना है। एक निजी टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में देते हुए कहा है कि तकनीकी पेज है और हम तकनीकी पेज को देख रहे हैं और बहुत सारे जो भी लोग फॉर्म डाल रहे हैं उसको हम देख रहे हैं, हमारी टीम देख रही है। लेकिन हम जो एक बात लगातार आपसे कर रहे हैं कि जो शिक्षकों को, जो पटना है, पटना में 15,000 शिक्षकों ने आवेदन किया है, 3,000 सीटें हैं। गया में इसी तरीके से करीब 2200 सीट है और 7,000 से ज़्यादा वहाँ पर आवेदन दिए गए हैं। सासाराम की यही स्थिति है, आरा की यही स्थिति है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया की ऐसे ही हालात हैं। हाजीपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। जो बड़े शहरों को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हाईवेज हैं, जहाँ पे ट्रेन की सुविधाएं हैं, जहाँ से कहीं भी आया जा सकता है, वैसे तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा आवेदन पड़े हैं और वहाँ पर उतनी सीटें नहीं हैं। जहाँ पर जो चॉइस दिए हैं लोग, उतनी सीटें वहाँ पर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दूसरे जगह उनको भेजा जाएगा, तो फिर असंतोष फैलेगा और पहले से ही नियोजित शिक्षक असंतोष में हैं, उनका गुस्सा अलग लेवल पे है। विशिष्ट शिक्षक, सेवा का लाभ नहीं मिला, योगदान जरूर डर से, भय से कर लिए, लेकिन अब वो कोर्ट जाने की तैयारी में है कि सेवा का लाभ तो लेंगे ही लेंगे। तो कई चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी अगर असंतोष फैलेगा तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग देने का मायने क्या है? जबकि शिक्षकों को छुट्टियाँ दे दी गई, शिक्षकों की और सुविधाओं पर बात हो रही है, राज्यकर्मी बना दिया गया और ये तमाम चीज़ों करने के बाद जब हम, जो इस जेडीयू के लोगों का मानना है, जेडीयू के कुछ मिनिस्टर का मानना है, एमएलसी का मानना है और यहाँ तक कि एसीएस भी इस बात को मान रहे हैं कि हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके आराम के लिए किया है। तो जब आराम के लिए किया है और 1,90,000 लोगों ने
आवेदन किया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, और उनमें से अगर 50% लोगों को ही मिलने की उम्मीद है कि 50% लोगों को ही उनके पसंद के ज़िले या पसंद की जगह मिल सकता है। 50% से भी कम कहा जा रहा है, तो बाकी के आधा के लोग जो हैं 50% लोगों में तो गुस्सा और नासंतोष व्याप्त होगा, और वो जो संख्या है वो बहुत बड़ा संख्या है। ऐसे स्थिति में फिर क्या होगा, इसके लिए लगातार जो है जेडीयू में मथापथी चल रहा है। खास करके जो शिक्षक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एमएलसी जो हैं, या जो शिक्षकों से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कई मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री पहले रहे हैं, आप अशोक चौधरी वो भी शिक्षा मंत्री पहले रहे हैं और शिक्षकों से अच्छी उनके रिश्ते अच्छे हैं, तो वैसे मंत्री जो हैं वो उनसे लगातार जो है सरकार में दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार को भी कहा गया है, और जो अंदर खाने की बात निकल कर आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। नीतीश कुमार ने साफ साफ एसीएस को बुला करके और उनको एक रास्ता बता दिया है कि चुनावी साल है, शिक्षकों को हम छुट्टियां वापस कर दिए हैं, शिक्षकों की हम सुविधाओं पर बात कर रहे हैं, हमने उनको राज्यकर्मी बना दिया, बीपीएससी का मुद्दा अलग गर्म चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों करने के बाद भी अगर शिक्षक हमसे असंतोष रहेंगे, तबादला नीति को कोर्ट में ले जा करके लोगों ने चैलेंज किया, रुका, फिर हम रद्द कर दिए, फिर हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग लाए हैं, और ऐसे में फिर इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी अगर भद्द पीट जाए तो ये कहीं से सही नहीं है। इसलिए जिन शिक्षकों का आवेदन पर जिनको चॉइस की जगह नहीं मिलेगा, उसके लिए नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि उसके जस्ट पड़ोस में, उनके उस स्कूल के पड़ोस में, उस प्रखंड के पड़ोस में, और उनसे फिर पूछ लेंगे और उस हिसाब से उनकी पोस्टिंग करेंगे। उनको ऐसा पोस्टिंग नहीं करेंगे जिससे कि उनको असंतोष हो। मान लीजिए अगर कोई गया जिला में आवेदन किया है, आमस उसका चॉइस है, आमस में नहीं होता है, तो फिर आमस और सिरघाटी का जो बॉर्डर है उन जगहों पर उनकी पोस्टिंग दे दी जाए, ये इशारा किया गया है ताकि उनको परेशानी ना हो। अगर 5 किलोमीटर के दायरे में इधर उधर स्कूल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 7 किलोमीटर के दायरे में हो तो फिर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर औरंगाबाद के कोई शिक्षक है, कुटुंबा में पोस्टेड है, और अगर उसको वहाँ चॉइस नहीं मिल रहा है तो फिर देव में उसकी पोस्टिंग दे दी जाए, औरंगाबाद में पोस्टिंग दे दी जाए, कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है। ऐसा ही उन्होंने आरा के लिए भी बोला है, हाजीपुर के लिए भी बोला है, मुजफ्फरपुर के लिए भी, भागलपुर के लिए, या पूरे बिहार के लिए यही रास्ता निकाला जा रहा है कि जिन शिक्षकों का चॉइस जिस स्कूल में है या जिस प्रखंड में है, अगर वहाँ उसको नहीं मिलता है तो जस्ट उसके पड़ोस में 5 से 60 किलोमीटर के दायरे में, मैक्सिमम 10 किलोमीटर के दायरे में उनकी पोस्टिंग दी जाए ताकि उनको परेशानी ना हो। 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर उनको नहीं भेजना है। सरकार ने ये कोशिश कर रही है कि जो सीतामढ़ी में शिक्षक हैं उनको अगर गया में पोस्टिंग चाहिए तो गया में ही किसी जगह में आसपास में उनको दे दिया जाए ताकि परेशानी ना हो। अगर औरंगाबाद का शिक्षक है, सहरसा जाना चाहता है, तो सहरसा में जो चॉइस का प्रखंड है अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर बगल के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर कर दिया जाए। और इसमें पूरे बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी को इन्वॉल्व कराया जा रहा है। उनसे रिक्तियाँ मांगी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा, और विषयवार की कसरत किया, एक्सरसाइज किया जा रहा है कि किस विषय के शिक्षक कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, कहाँ पर कितनी सीटें हैं, ये तमाम चीज़ें जो एक्सरसाइज है वो किया जा रहा है। एसीएस लागत ये ज़रूर बोल रहे हैं कि तैयारी पूरी हो गई है, तैयारी हम भी मानते हैं पूरी हो गई है, लेकिन जिस तरीके से कोटिवार और विषयवार जो एक्सरसाइज करना है उसमें कई पेचें भी फंस रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ इशारा दे दिया है कि परेशानी शिक्षकों को ना हो, उनको परेशान नहीं करना है। चुनावी साल है, चुनावी साल में कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कब किस करवट बैठेंगे वो पता नहीं है। नीतीश फिलहाल एनडीए में हैं, लेकिन वो कब यूपीए में कब वो इंडिया अलायंस में चले जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, नीतीश अपने वोटर को नहीं
संकट में डालना चाहते हैं, अपने वोट बैंक में नहीं परेशानी खड़ा करना चाहते हैं। बीपीएससी का मुद्दा ऐसे ही गर्म है, उसमें लाखों अभ्यर्थी नीति सरकार के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं। ऐसे में लाखों शिक्षकों को वो कष्ट नहीं देना चाहते, इन शिक्षकों से परेशानी नहीं मोल लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि शिक्षकों को खुश करें, क्योंकि कहा जाता है कि मास्टर और कलेक्टर ये दोनों चुनाव के अहम हिस्सा हैं और इनको कभी सरकार नाराज नहीं करेगी। जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, नीतीश कुमार नरम होंगे और गुरुजी की बल्ले बल्ले होगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।